जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 26 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्डन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए 26 सितंबर के दिन फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2, 3 एंड 4। चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए 26 सितंबर के दिन बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की 26 सितंबर के दिन। 2, 3, 4। लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की 26 सितंबर। 2, 3, 4। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहली बात तो ये है वेटिंग पोजीशन दिखाई पड़ रही है आप लोगों की। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। आपका पर्सन हो सकता है, क्योंकि फैमिली का सेक्शन है तो मुझे देखिए फैमिली में तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपके ड्रीम्स भी हो सकते हैं, आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं, आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो सकते हैं, आप अपने लव्ड पार्टनर का वेट कर रहे हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है देखिए इस कार्ड को देख के लगता है कि आप लोग अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि पैसे को लेके भी आप बहुत ज़्यादा इम्पैशनेट हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपना कोई नया बिजनेस, नई जॉब स्टार्ट की है, मतलब आप अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ होते देखना चाहते हैं और वो भी बहुत जल्दी, तो शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ऑनेस्टी से चलेंगे तभी आप लोगों को आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि शॉर्टकट अपना लिया कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, या ऐसा कोई भी चीज़ की, तो वो आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। मुझे लगता है कि कभी कभी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें देखिए, दो सिचुएशन निकल के आ रही हैं। क्लियर बात ये है कि एक तो ये है कि कुछ लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, या तो उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, जिसके आने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। इसको लेके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। या तो ये चक्कर है कि आप लोगों की फैमिली में कोई प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ चल रही है, मतलब बंटवारा हो सकता है, किसी ने आपका पैसा उधार ले रखा है, तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी आपका मन करता है कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। लड़ाई झगड़े के भी बहुत चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है ये बताता है कि या तो आपकी फैमिली के लोगों के बीच में आपसी मतभेद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी बंटवारे वाला मैटर है अगर, तो आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोग बहुत फास्ट स्पीड में, अगर कुछ ऐसा मैटर है तो आप चाहते हैं कि पैसा आपको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से यूनियन के लिए पैसा, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ जाए, जिससे कि आप अपने पार्टनर के पास जा पाएँ। लेकिन आपको लगता है कि इस मैटर में भी मुझे बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं इतना सब करने के बाद भी अपने पार्टनर के पास गया या गई, तब भी मुझे बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा और तब जाकर के मुझे अपना पार्टनर मिल सकता है। तो वेटिंग पोजीशन में आप हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। जस्ट ए मिनट। पहली बात तो ये है कि आपके बिजनेस या जॉब जो भी करते हों, उसमें भी आप वेटिंग पोजीशन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत, जैसे ये कार्ड बेसिकली ट्रू लव का होता है, तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ है कि कुछ लोग अपने काम को लेके अपने वर्कहोलिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए उनका वर्क ही ट्रू लव है उनका।
ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट डाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि जितना आपको रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। इस वजह से कभी कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक समझते हैं। जितनी मेहनत, जितना दिमाग आप लगा सकते थे उतना आपने लगाया, जितना कुछ आप कर सकते थे आपने किया, लेकिन वैसे रिस्पॉन्सेज नहीं आए तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में फील कर रहे हैं। आपको लगता है जैसे किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हों। अगर आप जॉब करते हैं तो ये सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप बिजनेस भी करते हैं तब भी कई मामलों में आपको लगता है जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, जैसे आपके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, जैसे आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे मेरे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, जो मेरी डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का टाइम चेंज होने वाला है। आप लोगों ने पहले एक फ़ेज़ ऐसा आपका बीता है जिसमें आप लोगों ने एफ़र्ट बहुत डाले, बहुत कोशिशें की, लाख कोशिशें करने के बाद भी आप लोगों को वो चीज़ें हासिल नहीं हुई जो आप डिज़र्व करते थे। लेकिन अब आप लोगों का टाइम चेंज होने वाला है, तो आप लोगों को डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं। पास्ट में देखिए, बेसिकली ये कार्ड ऐसा भी होता है कि आपके साथ किसी ने डिसेप्शन किया है, उस वजह से आपके ऊपर इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा जिस वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो गई। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अपने ऊपर लोड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं जिस वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, या आप लोग फिज़िकली इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं जो आपके लिए नेगेटिव मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। आपकी हेल्थ के लिए एक लिमिट तक काम करना तो अच्छा होता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में लिमिट क्रॉस कर देंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड को भी देख के लगता है कि पहली चीज़ तो ये है कि आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए हेल्थ ही सब कुछ है प्रेजेंट टाइम में, उसको ठीक करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने, मुझे लगता है कि पास्ट में कुछ गलतियां की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब आप बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। तो अब आपकी लाइफ में आप बहुत चीज़ें सीख चुके हैं। मुझे लगता है कि हेल्थ को लेके पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बहुत केयरलेस थे, बहुत सारी चीज़ें आप मतलब अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की लाइफ में मुझे सन आता दिखाई पड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी होने वाली है, इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के। इसके अलावा जिन लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, मतलब बच्चे से संबंधित, तो मुझे गुड न्यूज़ आते हुए भी दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आप लोगों की कैसी रहेगी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ। तो इसमें मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे किंग और क्वीन दोनों आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये कनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो अंदर से स्ट्रांग बहुत है। हो सकता है कि बीच में लेयर्स बहुत सारी आ जाती हों, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जैसे कि किसी ने कुछ भर दिया, जैसे कि आपने कहीं कुछ गलत सुन लिया। अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं या डिवोर्स या सेपरेशन जैसी सिचुएशन चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं। उनको भी कभी कभी लगता है, अगर देखिए मेन चीज़ ये है कि गलत किसके साथ हुआ है, किसने किसको चीट किया है, किसने किसके साथ बिट्रेल किया है। तो आपके पार्टनर आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसा ब्यूटीफुल पर्सन उनको मिलना ईजिली मतलब पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वो आपसे बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपकी इनर ब्यूटी से, आपकी आउटर ब्यूटी से। आप जो भी मतलब जैसा भी दिखते हैं उनको, तो फिज़िकल ब्यूटी की बात तो हटा दीजिए, लेकिन आप जो है बेसिकली इंसान बहुत अच्छे हैं। आप लोग इंटेलिजेंट बहुत हो सकते हैं। आप लोग की मतलब क्वीन लाइक पर्सनालिटी है। तो आपके मतलब जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा, जैसा आपका जेंडर हो। तो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनसे बहुत सारे क्लियर कट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पास्ट जैसा भी पास्ट आपका रहा हो तो वो जो है जानते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों का क्लियर कट आंसर मांगने वाले हैं। तो वो कभी कभी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। बट इस कार्ड को देख के मुझे लगता है कि उन्होंने अपना इंट्रोस्पेक्शन बहुत किया है। देखिए, ये कार्ड मुझे इधर बहुत दिनों से दिखाई पड़ रहा था आप लोगों की रीडिंग में, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने अंतर मन में झांक के
बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा जैसा कि नेक्स्ट कार्ड ये आया है, इससे द चैरियट से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है और वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कनेक्शन अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपसे उनका दिल जुड़ा है, आप ही उनके सपनों की रानी या राजा हैं। तो आपसे वो अपनी लाइफ कंप्लीट समझते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, तो समझ लीजिए कि आपके साथ ही उनकी खुशियाँ हैं, आपके बच्चे हैं, सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ उनको रियलाइज़ तब हुई जब उन्होंने अंदर झांका, जब उन्होंने अपने मन से पूछा कि एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि कभी कभी ऊपर से बहुत सारे लोग भड़का देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जब कोई इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अंदर से ये पता होता है, जो हम लोगों का दिल होता है वो जानता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि एग्जैक्टली उनको आपकी नीड है, तो वो आपके साथ ही, क्योंकि हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ ही वो अल्टीमेट हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।